बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। साकिब हयात खान योर मैथ्स टीचर इज़ हेयर। जी तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर वन में एक्सरसाइज हमारी 1.5 पे आज हमारा लेक्चर नंबर 13 और क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। आसान से सवाल हैं, मुश्किल नहीं है, मेरे साथ साथ चलिएगा। जी तो हमें कहता है कि आपने करना क्या है, आपने इसकी इक्वेशन बनानी है। आपने इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में, वेयर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर है। तो हमने इसको सॉल्व करना है। देखिए, सॉल्व करने का मतलब ये है, आर्गूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट होता है x माइनस आयोटा वाई माइनस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। अच्छा, आर्गूमेंट ऑफ, आप इसमें रियल पार्ट इकट्ठे करें और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा करें, आयोटा कॉमन लें तो 1 माइनस वाई बन जाएगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। आर्गुमेंट का मतलब होता है tan इनवर्स y ओवर x। ये y हो गया और ये x हो गया। रियल इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। tan इनवर्स उधर भेज दें तो y माइनस वाई ओवर x माइनस 2 is equal to tangent of 2 pi by 3। 1 minus y over x minus 2, ये आ जाएगा tangent of पाई होता है 180, 180 by 3 60, 60 into 2 120। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा जो टेंजेंट है, टेंजेंट 120 किसके इक्वल होता है। टेंजेंट 120 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये आंसर आ गया 1 माइनस वाई ओवर एक्स माइनस 2। 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स माइनस 2। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 एक्स माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसे इधर ले आए y के पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स माइनस वाई, ये उधर चला जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। ये हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 10 को। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहता है आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट माइनस 1 प्लस 2 आयोटा ओवर z कॉन्जुगेट प्लस 1 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 9 पाई बाय 4। ये उस समय क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले z कॉन्जुगेट की वैल्यू डालें। z कॉन्जुगेट होता है x माइनस आयोटा y माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, x माइनस आयोटा y प्लस 1 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 9 पाई बाय 4। तो आर्गुमेंट ऑफ x रियल पार्ट इकट्ठे करें और यहां से प्लस आयोटा कॉमन ले लें तो 2 माइनस वाई आ जाएगा। बटे में रियल पार्ट इकट्ठा करें, इन दोनों में से आप माइनस बल्कि प्लस आयोटा कॉमन ले लें तो माइनस 2 माइनस में y आ जाएगा। ठीक हो गया। ये देखें, आयोटा कॉमन लिया तो माइनस 2 और माइनस y आ गया। आपको पता है आर्गुमेंट का हमारा फार्मूला क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, कि जब आर्गुमेंट ऑफ z1 ओवर z2 बराबर होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, तो ये बराबर आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ दिस वैल्यू माइनस आर्गुमेंट ऑफ दिस वैल्यू x प्लस 1 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस y इज इक्वल टू 9 पाई बाय 4। जी, आर्गुमेंट होता है tan इनवर्स y ओवर x माइनस tan इनवर्स माइनस 2 माइनस y ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 पाई बाय 4। देखिए, यहां पे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b की शक्ल बनी हुई है, तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b ये बराबर होता है tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस a इंटू b। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बराबर होता है tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस ए बी। ये फार्मूला मैं यहां पे लगाता हूं, ये आ जाएगा tan इनवर्स a, ये a आ गया, माइनस b माइनस 2 माइनस y
ओवर x प्लस 1 ओवर में ये tan इनवर्स है जी, a माइनस बी ओवर में 1 प्लस ए बी, 1 प्लस ये a आ गया इंटू ये b आ गया, विच इज इक्वल टू 9 पाई बाय 4। tan इनवर्स उधर भेज दें, 2 माइनस वाई ओवर एक्स माइनस 1, माइनस कॉमन लेंगे प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस वाई बन जाएगा बटे में x प्लस 1 बटे में 1 प्लस ये माइनस कॉमन ले लें तो माइनस बन जाएगा, 2 माइनस वाई और 2 प्लस वाई इकट्ठे हो गए बटे में x माइनस 1 x प्लस 1 इकट्ठे हो गए, और ये टेंजेंट 9 पाई बाय 4 बन गया जो कि tan 405 होता है, और tan 405 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अब इसे इधर भेज दें, 2 माइनस वाई ओवर एक्स माइनस 1, 2 प्लस वाई ओवर एक्स प्लस 1, ये जब इधर जाएगा तो 1 माइनस 4 माइनस वाई स्क्वायर आ गया बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। एलसीएम ले लेफ्ट साइड पे, x माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये इससे कैंसिल हो गया, x प्लस 1 इधर आ जाएगा, 2 माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया, x माइनस 1 2 प्लस वाई आ गया। यहाँ एलसीएम ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 4 माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों हो गए कैंसिल। इन्हें मल्टीप्लाई करें, 2x प्लस 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई, 2x प्लस 2y माइनस 2 माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर। जी बच्चों ये देखें, प्लस 2 माइनस 2 से गया, ये आ जाएगा 2x और 2y, 2x प्लस 2x 4x आ गया। अच्छा y वाला ये देखें, माइनस वाई माइनस वाई माइनस 2y प्लस 2y से कैंसिल हो गया, माइनस में यहाँ क्या बच गया? xy बच गया, उधर क्या पड़ा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 5 पड़ा हुआ है, इसे उधर भेज दें। तो जब हम इसको उधर भेजेंगे, अच्छा एक्स वाई आपके पास यहाँ से कितना पड़ा हुआ है? ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये उधर आएगा माइनस 4x हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ज़रा इसका प्रोडक्ट देखिएगा, ये 2x आ गया प्लस 2 आ गया माइनस एक्स वाई आ गया माइनस वाई आ गया, यहाँ पे जब इनको मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये xy है, ठीक है, ये xy आ गया। अच्छा फिर यहाँ से 2 इससे 2x आ गया, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, xy आ गया माइनस 2 और ये माइनस y आ गया, बाकी सब कुछ अपनी जगह पड़ा हुआ है। इसके हम कैंसलेशन जो है, आप जरा एक नज़र दोबारा देखिएगा कि यहाँ से क्या हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है। ये देखें, ये 2x और 2x 4x हो गया, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल हो गया। अच्छा माइनस y और माइनस y, ये माइनस 2y हो गया, यहाँ से प्लस 2 और ये माइनस 2 कैंसिल हो गया, और कुछ बच गया हमारे पास? नहीं, और हमारे पास कुछ नहीं बच गया। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5, इन दोनों को उधर भेज दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 5 पहले से पड़ा हुआ है। ये वो इक्वेशन आ गई जो हम इसमें प्रूफ करना चाह रहे थे। बात समझ आ गई? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। चलें अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमारे एक जैसे चलेंगे, ये सब की लॉजिक एक जैसी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कहता है आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा माइनस आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2 प्लस 3 आयोटा 2 पाई के बराबर हो, तो कहते हैं 2y तो 3x के बराबर प्रूफ करें। ओके, सबसे पहले ये देखें, इनका रियल पार्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैं इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स y ओवर, बल्कि इसमें पहले z की वैल्यू डाल देना,
आर्गुमेंट ऑफ z होता है x प्लस आयोटा वाई माइनस 2 माइनस 3 आयोटा। आर्गुमेंट ऑफ z है x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई। रियल को इकट्ठा करें, x माइनस 2 इकट्ठा हो गया, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें तो y माइनस 3 आ गया। आर्गुमेंट ऑफ x प्लस 2 इकट्ठा हो गया, आयोटा कॉमन ले लें तो y प्लस 3 आ गया। किसके इक्वल है? 2 पाई के इक्वल है। आर्गुमेंट का क्या मतलब है? tan इनवर्स y ओवर x, tan इनवर्स y ओवर x इज इक्वल टू 2 पाई। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने फार्मूला लगाया था, वो फार्मूला हम दोबारा लगा रहे हैं। कौन सा था? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, वो किसके बराबर होता है? tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस a इंटू b इज इक्वल टू 2 पाई। tan इनवर्स उधर भेज दें तो y माइनस 3 ओवर x माइनस 2, y प्लस 3 ओवर x प्लस 2 ओवर में 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 आ गया बटे में x स्क्वायर माइनस 4 आ गया इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 2 पाई। tan 2 पाई किसके बराबर होता है? 0। जान छुट्टी, ये तो खत्म हो गया। जब ये 0 हो गया तो बटे वाली रकम भी उधर जाके खत्म हो जाएगी, फ्रैक्शन वाली। तो बच क्या गया? सिर्फ y माइनस 3 बच गया, बटे में x माइनस 2 बच गया, माइनस y प्लस 3 बच गया, बटे में x प्लस 2 बच गया। LCM ले ले, x माइनस 2 x प्लस 2, ये इससे कैंसिल, y माइनस 3 x प्लस 2 आ गया, माइनस ये इससे कैंसिल तो y प्लस 3 और x माइनस 2 आ गया विच इज इक्वल टू 0। जी बच्चों, ये उधर जाके खत्म हो गया। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, एक्स वाई माइनस 3x। जी ये आपके पास क्या था? x प्लस 2 था। पहले हमने y को मल्टीप्लाई किया एक्स वाई, फिर हमने माइनस 3 को मल्टीप्लाई किया। अब y को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, माइनस 3 को 2 के साथ, माइनस y को x के साथ, y को माइनस 2 के साथ, 3 को x के साथ और 3 को माइनस 2 के साथ। यह आ जाएगा एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 माइनस एक्स वाई प्लस 2y माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कैंसिल होता है, ये देखिए ये दोनों गए, और कुछ कैंसिल होता है, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई गया, और कुछ कैंसिल होता है, ये देखिए माइनस 3x माइनस 3x माइनस 6x, 2y प्लस 2y 4y आ गया। इसे उधर भेज दें या 6x उधर भेज दें तो 4y इज इक्वल टू 6x, दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर लें तो 2y इज इक्वल टू 3x। ये वो इक्वेशन है जो हम इसमें प्रूव करना चाह रहे थे। समझ आ गई बच्चों? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और बड़ा आसान सा सवाल आ गया। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहता है z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस 2। कहता है जस्ट सॉल्व करना है। देखो कुछ भी नहीं करना बेटा, z की जगह x प्लस आयोटा y डाल दें माइनस 2 आयोटा, z कॉन्जुगेट की जगह x माइनस आयोटा y डाल दें प्लस 2। रियल को इकट्ठा करें, x प्लस आयोटा कॉमन ले लें तो y माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, x प्लस 2 माइनस आयोटा माइनस y आयोटा आ गया। मॉड का क्या मतलब होता है? मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर आ गया, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर आ गया, वाई का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर को लें, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 हो गया, स्क्वायर को लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो गया प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया,
और ये आपका प्लस 4 से कैंसिल हो गया, -4y 4x आ गया, दोनों तरफ 4 पे डिवाइड कर लें तो ये x आ जाएगा, y उधर भेज दें तो x प्लस वाई इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बच्चों? सेम अब ये देखें, ये दोनों कॉपी हो रहे हैं, ये दोनों कॉपी हो रहे हैं, इनमें से एक मैं करा लेता हूं, एक आप कर लें, एक आप होमवर्क कर लें, ठीक है। क्वेश्चन 15 मैं करवा रहा हूं। 15 में देखें हमें क्या कहता है। 15 में हमें कहता है 3z कॉन्जुगेट प्लस माइनस में 2 आ गया प्लस आयोटा आ गया, 3z प्लस आयोटा आ गया। वैल्यू डालें, z कॉन्जुगेट होता है x माइनस आयोटा y, -2 प्लस आयोटा, z होता है x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा, 3x माइनस 3y आयोटा -2 प्लस आयोटा, 3x प्लस आयोटा 3y और प्लस में आयोटा पड़ा हुआ है, ठीक लिखा है। ये देखें 3 से मल्टीप्लाई किया 3y आयोटा, -2 प्लस आयोटा, 3 से मल्टीप्लाई किया 3x और 3 आयोटा y से मल्टीप्लाई हुआ, बेशक इसको ऐसे लिख लें 3y आयोटा और प्लस आयोटा। रियल को इकट्ठा करें, 3x -2 रियल इकट्ठा, आयोटा कॉमन ले लें तो 1 - 3y आ जाएगा, 3x रियल पड़ा हुआ है, 3y प्लस 1 आयोटा कॉमन ले लें। बेटा मैग्नीट्यूड ओपन कर दें, मैग्नीट्यूड ओपन करेंगे तो अंडर रूट आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट ले लें, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड ताकि अंडर रूट खत्म हो जाए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो 3x प्लस 2 का स्क्वायर, 1 - 3y का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, 3y प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर खोलें, 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 to the 6, 6 to the 12x, 1 प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6y, 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1। ये मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया, कुछ कैंसिल होता है, ये देखें 9x स्क्वायर से गया, 9y स्क्वायर से गया और प्लस 1 से गया, बाकी क्या बच गया, यहाँ 12x बच गया और यहाँ पे 4 बच गया, -6y बच गया, वो 6y भी इधर लिए, ये आ जाएगा 12x - 12y प्लस 4, बेशक 4 पे डिवाइड कर लें तो 3x - 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। समझ आ गई बच्चों? उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, इसको लाजमी आप प्रैक्टिस में कीजिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।